हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, यह स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली है। भारत देश के लाखों वीर सपूतों ने इसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। इतनी कुर्बानियों के बाद मिली इस स्वतंत्रता और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे देश की सरहदों का सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका भार हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस यानी रक्षा सेनाओं पर होता है। देशभक्ति की भावना दिल में लिए और अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने का जज्बा रखने वाले बहादुर और साहसी युवाओं को रक्षा सेनाएं हमेशा से लुभाती रही। भारतीय रक्षा सेनाएं भी ऐसे युवाओं का दिल खोलकर स्वागत करती हैं, क्योंकि वहां भी ऐसे युवाओं के लिए विभिन्न पदों और क्षमताओं में काम करने के अवसरों की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के अवसर तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार की श्रेणियों में उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, आपका कैरियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप 12th में हैं या पास आउट हैं और 16 से 19 वर्ष की आयु के हैं, तो आप किस प्रकार भारत में आयोजित विभिन्न रक्षा भर्ती परीक्षाओं यानी डिफेंस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में भाग लेकर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में तकनीकी और गैर तकनीकी श्रेणियों में एक गौरवपूर्ण करियर चुन सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अवसरों की, और इसमें भी सबसे पहले नाम आता है एनडीए एग्जाम यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा का। इस परीक्षा का आयोजन यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साल में 2 बार किया जाता है। एनडीए परीक्षा में 2 चरण शामिल होते हैं, पहला ऑफलाइन रिटन एग्जाम और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। कुल 900 मार्क्स के इस रिटन एग्जाम में 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर और 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। इस लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू को सफलतापूर्वक पास करने के बाद उम्मीदवार नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करता है और 3 वर्ष के पाठ्यक्रम से गुजरते हुए जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बीए या बीएससी या कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी प्राप्त करता है। इस कोर्स को पूरा होने के बाद और एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने से पहले आर्मी के कैडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जबकि एयरफोर्स के कैडेट इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में और नेवी के कैडेट केरल के एझिमाला स्थित इंडियन नेवल एकेडमी में जाकर 1 वर्ष की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि 12th कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स एनडीए के आर्मी विंग में ही जा सकते हैं, नेवी या एयरफोर्स के लिए नहीं। लेकिन वे निराश ना हो, क्योंकि ऐसे बच्चे भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स को एज एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए उनको एयरमैन ग्रुप वाई एग्जाम को पास करने की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में मैं अब आपसे बात करूंगा। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन टेक्निकल कैटेगरी के लिए ग्रुप एक्स और नॉन टेक्निकल पदों के लिए ग्रुप वाई कैटेगरी की परीक्षा आयोजित करती है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह अलग अलग ट्रेडों के अनुसार अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, जहां ग्रुप एक्स के तकनीकी ट्रेडों के लिए एयरमैन को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीसीएम के साथ 10+2 की या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, वहीं ग्रुप वाई के
गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल ट्रेडों जैसे पुलिस, रक्षा आदि के लिए उम्मीदवारों को साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में 10+2 या समकक्ष की आवश्यकता होती है, यानी बिना साइंस वाले स्टूडेंट्स भी इसमें भाग ले सकते हैं। एयरमैन परीक्षा 3 स्टेजेस में संपन्न होती है। स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जाम, स्टेज 2 फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्टेज 3 मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा ग्रुप एक्स ट्रेड्स के लिए 60 मिनट की होती है और इसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स शामिल होते हैं। ग्रुप वाई ट्रेड्स परीक्षा की अवधि 45 मिनट की होती है और इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस शामिल होते हैं, जबकि दोनों समूह एक्स और वाई ट्रेडों के लिए यह ऑनलाइन एग्जाम 85 यानी 85 मिनट्स का होता है और इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस शामिल होते हैं। स्टेज 1 के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद सफल उम्मीदवारों को स्टेज 2 यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 1.6 किलोमीटर की दूरी को 6.5 मिनट के भीतर पूरा करना होता है। जो उम्मीदवार फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उन्हें एक निश्चित तारीख पर मेडिकल बोर्डिंग सेंटर में अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है और यही इस परीक्षा का स्टेज 3 या अंतिम चरण होता है। यदि आप एक इंजीनियर के रूप में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी से जुड़कर देश की सेवा करना चाहते हैं तो इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम यानी भारतीय नौसेना बीटेक प्रवेश परीक्षा योजना से अच्छा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको इसमें इंजीनियर बनने के लिए अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करना है, यानी आपको बीटेक करवाने की सारी जिम्मेदारी वहन करेगी भारतीय नौसेना। इसके अंतर्गत आपको प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी यानी इंडियन नेशनल एकेडमी एझिमाला केरल में 4 साल के बीटेक डिग्री कोर्स में शामिल होने का मौका मिलता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू द्वारा यह डिग्री आपको प्रदान की जाती है, लेकिन इस कोर्स के लिए चयन जेई मेन स्कोर ऑल इंडिया रैंक के माध्यम से किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 2 स्टेजेस में आयोजित किया जाता है। स्टेज 1 में इंटेलिजेंट टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन शामिल होता है, लेकिन याद रखिए यदि आप स्टेज 1 को क्लियर करने में असफल रहते हैं तो आपको उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। स्टेज 2 टेस्ट में साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू शामिल होता है, जो 4 दिन तक चलता है। उसके बाद लगभग 3 से 5 दिनों में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। एसएसबी क्लियर करने वाले और मेडिकल फिट घोषित किए गए उम्मीदवारों का चयन ऑल इंडिया मेरिट और नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर फाइनली इस कोर्स के लिए कर लिया जाता है। अभी हमने बात की है एयरफोर्स के एयरमैन टेक्निकल कैटेगरी की और इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम की। ये दोनों ही प्रकार के पद टेक्निकल नेचर के हैं, लेकिन इस प्रकार से टेक्निकल पदों पर भर्ती करने में इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं है और इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी टीईएस या भारतीय सेना तकनीकी प्रवेश परीक्षा योजना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यह परीक्षा मिनिमम 70% मार्क्स के साथ क्लास 12 पास साइंस स्ट्रीम छात्रों के लिए एक टेक्निकल एंट्री है, जिसमें मुख्य विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स शामिल होते हैं। फाइनल टीईएस कट ऑफ मार्क्स के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही टीईएस एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फर्स्ट फेज में 1 वर्ष की प्री कमीशन ट्रेनिंग ओटीए गया में, 3 वर्ष सीएमए पुणे, एमसीटीई महू, एमसीएमई सिकंदराबाद में और सेकंड फेज में यहीं पर 1 वर्ष की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग प्राप्त करनी होती है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने का एक और अच्छा मौका होता है सेलर या नाविक के रूप में। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी विभिन्न क्षमताओं में नाविक पदों के लिए भर्ती आयोजित करती है, जैसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिसेस, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, मैट्रिक रिक्रूट
नॉन मैट्रिक रिक्रूट और म्यूजिशियन या संगीतकार के रूप में। वे उम्मीदवार जिन्होंने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैथ्स और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इनमें से कम एक विषय के साथ कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक के साथ अपनी 10+2 परीक्षा पास की है, में भारतीय नौसेना के AA और SSR सेलर्स पदों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनका चयन ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होता है। लेकिन शर्त है कि साथ ही उन्होंने शारीरिक योग्यता परीक्षा या फिजिकल फिटनेस टेस्ट या PFT और मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया। इसका प्रश्न पत्र बिलिंगुअल यानी द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में और ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, जिसमें इंग्लिश, GK, साइंस और मैथ्स के प्रश्न शामिल होते हैं। यह पेपर 10+2 सिलेबस के स्तर का होता है और इसके सैंपल पेपर्स www.joinindiannavy.gov.in पर उपलब्ध हैं। आप वहां से इनको देख सकते हैं। अब अगर 10+2 अंतर्गत 12th पास महिला उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय सेना बायोलॉजी स्ट्रीम से कम 50% मार्क्स प्राप्त करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए सैन्य नर्सिंग सेवा यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस या शॉर्ट में MNS के लिए भर्ती आयोजित करती है। MNS परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज से BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकती है। यह कॉलेज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का ही अभिन्न अंग है, जिसे भारतीय सेना के AFMS के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यह एक सच्चाई है कि 12th के बाद इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के जितने मौके मेल या पुरुष उम्मीदवारों को मिले हैं, उतने महिला उम्मीदवारों को नहीं मिले हुए। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास भी काफी अवसर होते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, जैसे CDS के OTA के थ्रू आदि। इसलिए मेरी उनसे अपील है कि प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ऐसे ही जो पुरुष उम्मीदवार 12th के बाद डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन नहीं कर पाते, वो भी CDS आदि के माध्यम से सेना में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें और उम्मीद बनाए रखें। भारतीय रक्षा बलों के उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं की वजह से ही हम आजादी और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। हमारे देश के युवाओं को 12th क्लास के बाद डिफेंस में करियर चुनने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनके करियर में पदक और सितारों को जोड़ता है, बल्कि अपने देश की सेवा करने और देश की सीमाओं की रक्षा करने का मौका प्रदान करता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस वायदे के साथ कि बहुत जल्द मिलेंगे एक नई यूजफुल और मोटिवेटिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।